अस्सलाम वालेकुम जी। सोलर इन्वर्टर लगवाने के बाद बहुत सारे लोग ये ब्लोअर परचेज करते हैं। ब्लोअर परचेज करते हैं वो इसलिए परचेज करते हैं कि उनका इन्वर्टर ख़राब ना हो, उसमें डस्ट ना जाए और वो उसके जो फैंस हैं वो बिल्कुल सही रहें, ताज़ा दम रहें और इसके अंदर जो मट्टी जाती है ये चौक हो जाते हैं, ये चौक ना हो, इसलिए लोग लेते हैं ये ब्लोअर। लेकिन ये ब्लोअर ही एक बड़ी रीज़न बन चुका है आजकल, जितने भी गर्मी की वजह से ख़ासतौर पर इन्वर्टर जलते हैं उनकी वजह ये ब्लोअर है। ब्लोअर की वजह से बहुत सारे लोगों के इन्वर्टर जल रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है और इसके अलावा कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपका सोलर इन्वर्टर जल सकता है। मैंने किया है एक सर्वे, उसमें देखा है मैंने कि ज़्यादातर लोगों के इन्वर्टर्स किस वजह से जलते हैं और उसकी रीज़न्स क्या हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी वजूहात बताऊँगा जिसकी वजह से लोगों के इन्वर्टर जल रहे हैं। दोस्तों, जब आप एक सोलर सिस्टम लगवाते हैं IP21 इन्वर्टर के साथ तो आप क्या करते हैं, उसमें होते हैं ये फैंस, दो फैंस होते हैं उसके नीचे जो एग्जॉस्ट का काम कर रहे होते हैं। तो ये फैन जो हैं इनकी स्पीड कम ज़्यादा होती रहती है और कभी आपने देखा होगा कि ये फ़ैन रुक जाते हैं और कभी देखा होगा ये स्लो स्पीड से चल रहे होते हैं और कभी आपने देखा होगा कि ये फुल स्पीड से चल रहे होते हैं और एक जहाज़ की तरह आपके इन्वर्टर में से आवाज़ आ रही होती है। तो ये जो फ़ैन है अगर ये ना चलें, 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए भी रुक जाएं तो आपका इन्वर्टर हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर 2-4 मिनट 5 मिनट ये फ़ैन ना चलें किसी भी वजह से तो आपने उस पर डाला हुआ है 2-3 किलोवाट का अगर लोड, हैवी लोड यानी कि अगर डाला हुआ है और ये फ़ैन आपके 4-5 मिनट तक बंद रहें किसी फॉल्ट की वजह से, तो फिर आपका इन्वर्टर लाजमी जल जाएगा, क्योंकि इस फैन ने उसको करना है ठंडा। अगर इसने अंदर से गर्म हवा बाहर ना निकाली तो आपका इन्वर्टर फौरी तौर पे जल जाएगा। तो अपने सोलर इन्वर्टर को जलने से महफूज रखने के लिए लोग क्या करते हैं, ये ब्लोअर परचेज कर लेते हैं। 3 से 4 हज़ार का एक ब्लोअर मिलता है, इसमें छोटे और बड़े भी मिलते हैं। ये मैंने फॉरवर्ड कंपनी का लिया है, काफ़ी अच्छा ये है, लेकिन मैंने इसको ऑब्जर्व किया है और भी कई जगहों पर मैंने देखा है कि ये ब्लोअर ही एक बड़ी वजह बन चुका है आपके इन्वर्टर के जलने की। उसकी रीज़न ये है कि जब हम अपने इन्वर्टर को ब्लोअर लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके नीचे जो फैंस लगे होते हैं उसके ऊपर भी हम इसको लगा रहे होते हैं। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसकी जो एयर थ्रो है बहुत तेज़ होती है, इसकी वजह से ये जो फ़ैन है इसके अंदर ये जो पंखे हैं इसके ये चलने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम ये ब्लोअर लगाते हैं तो हम एक मिस्टेक करते हैं, ये फ़ैन लगे होते हैं, हम नीचे से ऐसे ब्लोअर लगा रहे होते हैं और साइडों से भी लगाना पड़ता है क्योंकि ऊपर दोनों साइडों पे डस्ट की ग्रिल्स बनी होती हैं, वहाँ से अंदर एयर जा रही होती है, फ्रेश एयर वहाँ से इन्वर्टर में दाखिल हो रही होती है और ये जो नीचे लगे होते हैं ये उसको निकाल रहे होते हैं, एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इधर रख के इसको लगाते हैं। जब इधर रख के इन्वर्टर के पास बिल्कुल ब्लोअर को लगाते हैं तो ये फ़ैन जो हैं ये बहुत तेज़ स्पीड से घूमने लग जाते हैं। इसके जो भी RPM हैं, अगर इसके 800 या 1000 RPM हैं तो इसके RPM या तो डबल हो जाते हैं या फिर इसके RPM कम हो जाते हैं या ये नेगेटिव पोजीशन में चलना शुरू हो जाता है, यानी इसकी उलट पोजीशन हो जाती है। अगर उल्टी साइड से इसको हवा पड़े तो दूसरी तरफ से हवा पड़ने से इसके RPM जो हैं वो डबल हो जाते हैं। जब RPM डबल होते हैं तो इसके अंदर बहुत ही एक सेंसिटिव सा बुश होता है, वो अंदर से उसमें प्ले आ जाती है, वो घिस जाता है तो फिर काम ख़राब हो जाता है। जब उसका बुश ख़राब होता है तो आपका जो फ़ैन है उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती, वो चलता तो रहता है, उसका जो सेंसर है वो इसको ऑपरेट करवा रहा होता है लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसकी थ्रो होती है इधर 3-4 इंच तक इसकी थ्रो आती है, लेकिन जब ये ख़राब हो जाए तो फिर इसकी थ्रो बहुत कम रह जाती है और इसकी जो एयर निकालने की परफॉर्मेंस है उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है, जिसकी वजह से इन्वर्टर हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है। आप समझते हैं कि फ़ैन तो ठीक है वो चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं लगता, अचानक उनका इन्वर्टर चलते चलते ही पटाखा मार जाता है। तो लोग ले जाते हैं उसको रिपेयर करवाने के लिए सर्विस सेंटर और उसको ठीक करवा के लगा लेते हैं। अब होता ये है कि जब ये फ़ैन ख़राब होता है मुकम्मल तौर पर, अगर ये ख़राब हो, इसका सेंसर काम ना करे तो इन्वर्टर की स्क्रीन पे 0-1 का फॉल्ट आता है। 0-1 का मतलब है फ़ैन फॉल्ट, यानी कि ये जो फ़ैन है इसका या तो सेंसर ख़राब हो गया है या ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो फिर 0-1 का स्क्रीन पे एरर कोड आ जाता है और इन्वर्टर आपको बताता है कि फ़ैन ख़राब हो चुके हैं। जब आप ऐसे इन्वर्टर को ठीक करवाने के लिए लेके जाते हैं तो उसके फ़ैन रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली जिनके फ़ैन वीक होते हैं
तो वो इन्वर्टर बार बार जलते रहते हैं। एक दफ़ा रिपेयर करवाते हैं, IGBTs वगैरह या दूसरे जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो आप चेंज करवा लेते हैं, तो फ़ैन चेंज नहीं करवाते। क्योंकि अगर आप फ़ैन भी चेंज करवा लें तो इसमें बहुत ही लोकल क्वालिटी के फ़ैन आते हैं। एक दफ़ा ये फ़ैन जो चेंज हो जाते हैं तो फिर ये ख़राब होते ही रहते हैं, हर 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या साल बाद ये ख़त्म हो जाते हैं दोबारा से, और इनकी क्वालिटी बहुत लो आ रही है। तो वो आपका इन्वर्टर जो है जलता ही रहता है। आपको पता है एक दफ़ा इन्वर्टर वारंटी ख़त्म हो जाए उसकी तो 7-8 हज़ार, 6 हज़ार, 5 हज़ार लाजमी लग जाना है ऊपर। एक दफ़ा जलेगा 5 हज़ार से 8 हज़ार या 10 हज़ार भी आपका लग सकता है। लेकिन ये फ़ैन जो हैं ये जो इन्वर्टर के साथ आते हैं, अगर वही लगे हों और वो अच्छी क्वालिटी के हों तो वो 4-5 साल ख़राब नहीं होते। लेकिन जब भी ख़राब होते हैं तो इसकी एयर थ्रो की वजह से ख़राब होते हैं। इसकी वजह से इसके अंदर प्ले पड़ जाती है, ये चल तो रहा होता है लेकिन अपना पूरा काम नहीं कर रहा होता और इन्वर्टर हीटअप होना स्टार्ट हो जाता है। एक तो होगी ये रीज़न जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के इन्वर्टर जल रहे हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आपने ये ब्लोअर लगाना है तो आपने महीने में एक दफ़ा लगाना है और रोज़ रोज़ नहीं लगाना। हर हफ्ते बाद ब्लोअर उठा के आपने इन्वर्टर के गिर्द नहीं हो जाना, और जब भी लगाना है आपने साइडों से लगाना है। जो इसकी ग्रिल्स हैं, जहाँ जहाँ से जाली बनी हुई है वहाँ से आपने अंदर हवा फेंकनी है, और जो फैंस हैं उसके ऊपर आपने हल्का हल्का इसको करना है, ज़्यादा एक जगह पे रोक के नहीं रखना। कुछ लोग इन्वर्टर चलते पे लगाते हैं ब्लोअर, वो भी सही नहीं है। उससे भी अगर मैंने बताया उसके RPM 1000 हैं तो 2000 भी हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं क्योंकि इसकी थ्रो बहुत ज़्यादा होती है। या फिर इसने उसको चलते हुए माइनस में कर देना, उल्टी डायरेक्शन में जब करेगा तो फिर भी फैन का नुकसान होना ही होना है हर सूरत में। अगर आप इन्वर्टर को बंद कर देते हैं तो फिर भी नुकसान होता है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको चेक किया है वोल्टेज मीटर लगा के, तो जब हम ब्लोअर लगाते हैं तो उसमें करंट पैदा हो रहा होता है। तो करंट जो है वो जो पैदा हो रहा होता है, आपका इन्वर्टर बंद पड़ा है तो वो रिवर्स करंट आपके इन्वर्टर के सर्किट में जाके उसके लगे हुए कंपोनेंट्स को ख़राब कर सकता है। तो वो करंट अगर हवा की उल्टी डायरेक्शन होगी, आपके पंखे की मोटर जो है वो उल्टी घूमेगी तो ये रिवर्स करंट पैदा होगा, यानी कि प्लस की जगह माइनस चला जाएगा, माइनस की जगह प्लस चला जाएगा। जब उल्टी डायरेक्शन में आपके इन्वर्टर के अंदर लगे हुए डायोड्स, ख़ास तौर पे सेमीकंडक्टर डायोड्स या फिर ट्रांजिस्टर्स वगैरह जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं या कोई कैपेसिटर लगा हुआ है, वो फट सकता है, वो ख़राब हो सकता है। उससे होगा ये कि आपके इन्वर्टर की फ़ैन की जो सप्लाई है वो वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको पूरा करंट नहीं मिलेगा, फिर इसकी स्पीड भी स्लो हो सकती है। इसलिए आप कोशिश करें रोज़ रोज़ अपने इन्वर्टर को ब्लोअर ना लगाएं। या तो आप IP65, IP66 वाले फैन लेस इन्वर्टर्स यूज़ करें। अगर आपने IP21 इन्वर्टर ही लाजमी यूज़ करने हैं जो कि सस्ते बहुत हैं, इतने ज़्यादा सस्ते हैं कि अगर आपको 1.5 लाख का एक इन्वर्टर मिल रहा है 6 किलोवाट में, तो आपको IP65 का इन्वर्टर 3 लाख या 3.5 लाख इस रेंज में मिलता है, यानी कि डबल प्राइस में लेना पड़ता है। तो इतने पैसे हर बंदे के पास नहीं होते, इसीलिए हर कोई फैंस वाला इन्वर्टर लेके ही गुजारा करता है। तो इसका फिर आपने क्या करना है, इन्वर्टर को ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे डस्ट कम से कम आए, एटमॉस्फेयर क्लीन होना चाहिए, वहाँ पर मट्टी वगैरह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इन्वर्टर को कूल प्लेस पे लगाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाले पोर्शन में या ममटी में लगाया हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वहाँ पे भी आपका इन्वर्टर जो है एक तो डस्ट कैच करेगा, दूसरा वो बहुत ज़्यादा जल्दी उसके ख़राब होने के चांसेस हैं। और कुछ लोगों ने गराज वगैरह में लगाया होता है, वहाँ पे डस्ट तो ज़रूर आती है लेकिन वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होती जितनी ऊपर वाले पोर्शन में होती है। मैंने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक 60-70% जो रीज़न थी वो ये फ़ैन वाली थी, और ये ब्लोअर वगैरह सारा कुछ इन्वॉल्व था। लाजमी नहीं है कि ब्लोअर लगाने से ही फैन खराब होगा, ये फैन वैसे भी खराब होते रहते हैं, डस्ट की वजह से मोस्टली ये खराब होते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके फैन जो हैं बहुत ही घटिया और नाकस क्वालिटी के आते हैं। अगर आपका इन्वर्टर जितनी मर्जी हल्की कंपनी का है लेकिन उसके अगर फैन ठीक है तो आपके इन्वर्टर के जलने के चांसेस बहुत मिनिमम होंगे। जब आप रिपेयरिंग के लिए इन्वर्टर को ले जाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप लोकल फैन लें, किसी भी सस्ती कंपनी का लें, तो वो आपको 200, 400, 500 का मिल जाता है। लेकिन आपने अगर ओरिजिनल फैन लेना है, किसी अच्छी कंपनी का लेके लगाना है जिसकी एयर थ्रो बहुत ज़्यादा है, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है, जिसकी हवा बहुत ज़्यादा है, तो फिर आपको काफ़ी सारे पैसे पे करने पड़ेंगे। आपको 1000 से भी हो सकता
सकता है ऊपर तक का लेना पड़े। इसलिए जितने भी कारीगर हजरात हैं वो क्या करते हैं, सस्ता फैन लेके लगा देते हैं, वो लेके लगा लेते हैं, आपसे मजदूरी ले लेते हैं, लेकिन आपका जो इन्वर्टर है वो बार बार जलता रहता है। अगर आपका भी इन्वर्टर बार बार जलता है तो फिर आपने आज ही इसके फैन चेक कर लेने हैं, उनकी एयर थ्रो आपको चेक करनी चाहिए। कुछ कंपनियों के ऐसे इन्वर्टर हैं जिनके फैन की थ्रो 5 से 6 इंच या 7 इंच तक भी होती है, तो ये थ्रो अच्छी होनी चाहिए। जब फैन खराब होते हैं तो पता भी नहीं लगता कि किस वजह से इन्वर्टर जला है, इन्वर्टर चलते चलते अचानक जल जाता है, तो उसकी रीजन भी फाइंड आउट नहीं होती, वो बार बार फिर जलता ही रहता है। तो 70% तक ये फॉल्ट फैन की वजह से आता है। और इसके अलावा जो बड़ा फॉल्ट है वो बैटरियां ना लगाने की वजह से आता है। कुछ लोग बैटरियां नहीं लगाते, विदाउट बैटरी इन्वर्टर को यूज करते हैं, तो उनका सिस्टम जो है शाम के टाइम खास तौर पे उन्होंने हैवी लोड डाला होता है, तो आपका इन्वर्टर है वो बार बार ट्रिप हो रहा है, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी चीजें आपकी ऑन हो रही हैं कभी ऑफ हो रही हैं, और आपने आगे कोई टाइमर नहीं लगाया। यानी कि एक दफा अगर आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है तो उसको 2-3 मिनट का वक्फा देना चाहिए, उसके बाद आउटपुट सप्लाई चलानी चाहिए। अगर आपने बैटरियां यूज नहीं की तो ये टाइमर आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको लगाना चाहिए, ताकि फौरी तौर पे आपकी अप्लायंसेस को और इन्वर्टर को झटके ना लगें। तो और दूसरी चीज़ ये बैटरियां होगी, बहुत सारे लोग बैटरियों पे पैसा नहीं लगाते, और अगर आपको बैटरियां महंगी लगती हैं तो आप छोटी छोटी बैटरियां लेके लगा लें, लेकिन इतनी भी छोटी ना हो। आपको कम से कम भी सोलर के साथ 15 प्लेट की बैटरी लाजमी लगानी चाहिए, बल्कि 17 प्लेट तक की अगर आप बैटरी लगा लें, जो कि 20-22 हज़ार की एक बैटरी आती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बैटरी लाजमी इन्वर्टर के साथ लगाएं, इसकी वजह से भी बहुत सारे इन्वर्टर्स जल जाते हैं। ये 2 रीजन होंगी। तीसरी जो रीजन है वो ग्रिड की वजह से है। ग्रिड में बेतहाशा फॉल्ट्स आते हैं, फ्लक्चुएशन आती है वोल्टेज की। वापडा की तरफ से आने वाले फॉल्ट्स से बचने के लिए आप अर्थ ब्रेकर लगाएं, आप वोल्टेज प्रोटेक्टर लगाएं, इसके अलावा आप एसपीडीज लगाएं। एसपीडीज काफ़ी महंगी आती हैं और जलती भी रहती हैं बार बार, लेकिन जब कोई फॉल्ट आता है तो फिर किसी न किसी चीज़ ने जलना ही होता है। हो सकता है आपका इन्वर्टर जल जाए, लेकिन एसपीडी जल जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छी बात है कि आपका इन्वर्टर जलने से महफूज हो जाएगा। कम से कम जब आपका इन्वर्टर वारंटी में ना हो तो आप एसपीडीज लाजमी लगाएं, तो फिर आप वापडा की तरफ से आने वाले जितने भी फॉल्ट्स हैं उनसे महफूज रह सकते हैं। होगी 3 रीजंस। अब चौथी रीजन जो है वो आपके सोलर पैनल्स हैं। सोलर पैनल्स की वजह से आपका इन्वर्टर जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपने अगर हाई वोल्टेज के पैनल लगा दिए या फिर आपने स्ट्रिंग बड़ी बना दी जिसकी वजह से वोल्टेज ज़्यादा हो गए, तो फिर आपका जो इन्वर्टर है उसका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है वो जल सकता है। अदरवाइज इसके जलने के इतने ज़्यादा कोई खास चांसेस नहीं होते। इसके अलावा एक बड़ी रीजन है आपके इन्वर्टर के जलने की, वो ये है कि आप लोगों ने नेट मीटिंग करवाई होती है, खास तौर पे IP21 के इन्वर्टर के साथ। IP21 के इन्वर्टर के साथ जब आप नेट मीटिंग करवाते हैं तो देखा गया है कि लोग बहुत सारे पैनल लगा देते हैं। लेट्स सपोज 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसके साथ आपने 16 पैनल लगा दिए, और जो नेट मीटिंग है उसके एम्पेयर भी फुल खोल देते हैं, ताकि जितनी भी पावर ऊपर से जनरेट हो सारी की सारी ग्रिड को जाए। तो फिर क्या होगा, आपका जो इन्वर्टर है वो 5 से 6 किलोवाट तक नेट मीटिंग करवा रहा होगा अगर आपने लोड नहीं डाला तो 5 से 6 किलोवाट तक अगर आप नेट मीटिंग करवाएंगे 6 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ, तो फिर उसके जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर है ये 4 किलोवाट तक लोड इजीली बर्दाश्त कर लेता है, कंटिन्यूस लोड। अगर कभी कभार 5-6 किलोवाट का लोड भी आ जाए तो इसको कुछ नहीं होता, 5 से 10 मिनट चल भी जाता है, इतनी जल्दी इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। और देखा गया है कि जब 60 डिग्री को क्रॉस कर जाता है टेम्परेचर, कुछ लोगों के 65 डिग्री 66 डिग्री पर भी चल रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं होता, और गर्मियों में खासतौर पे जून जुलाई के मंथ में। लेकिन आप कोशिश करें कि 60 डिग्री तक आपके इन्वर्टर का टेम्परेचर रहना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो आपको अपना लोड जो है उसको लिमिट कर देना चाहिए, उसको आप थोड़ा सा कम कर दें तो आपके इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर जो है उस पर भी कंपोनेंट्स जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इन चीज़ों पर अमल करते हुए आप भी अपने इन्वर्टर को जलने से महफूज रख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।